कायदा जो आदमी के हक में हो, जो आदमी के लिए हो, जो इंसानियत का परचम फहराए, उसी संकल्प को लेकर, उसी सपने को लेकर हम लेकर आए हैं A1 टीवी, बदलते वक्त का गवाह। लो आया चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं लो आया चुनाव और इस चुनावी चर्चा के खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लो आया चुनाव चुनावी चर्चा पर आधारित ये कार्यक्रम हमारा, इसकी श्रृंखला लगातार जारी है। सबसे पहले हमने चर्चा की आगामी चुनाव का क्या परिदृश्य होगा, आगामी चुनाव में किस प्रकार से पार्टियां चुनाव लड़ने वाली है, किस प्रकार का घमासान देखने को मिल सकता है, इस पर चर्चा हुई। इसके बाद हमने चर्चा की कांग्रेस पार्टी के चल रहे अंतर्कलह की और इसके बाद हमने बातचीत की बीजेपी के अंतर्कलह की। लेकिन आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर नजर है पूरे राजस्थान की। जी हां, बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम वसुंधरा राजे के मूवमेंट की। वसुंधरा राजे का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर एक जलसा सालासर में किया गया। इस घटनाक्रम का क्या सियासी मायना है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बीजेपी में वसुंधरा राजे का जो भी मूवमेंट होता है वो नोटिस किया जाता है, उस मूवमेंट पर हर किसी की नजर होती है। और वसुंधरा राजे ने जन्म दिवस के मौके पर सालासर में जिस प्रकार का आयोजन किया, उस आयोजन को एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। आपकी नजर में क्या मायने हैं? क्या वाकई वसुंधरा राजे ने अलर्ट कर दिया है कि मेरे को कमतर नहीं आंका जाए, आज भी मैं जनता की लीडर हूं, और वो उन्होंने साबित करने का प्रयास किया। हालांकि वो कहती है शक्ति प्रदर्शन नहीं था। आपकी नजर में जनता जानना चाहती है। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की वैसी नैसर्गिक लीडर हैं जैसे कांग्रेस में नैसर्गिक नेता हैं अशोक गहलोत जी। सहज प्राकृतिक रूप से जिनका उद्भव हुआ, मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी हैं और भाजपा में उनके कद का कोई नेता इस वक्त राजस्थान में नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं है जी। और ये शक्ति प्रदर्शन था या नहीं था, लेकिन शक्ति प्रदर्शन मान लिया गया। राजे के समर्थक कहते हैं शक्ति प्रदर्शन था, जन्मदिन मनाया हमने अपनी नेता का जी। पिछली बार केशवराय पाटन जाकर मनाया था, इस बार हमने सालासर में मनाया और 8 तारीख की बजाय 4 तारीख को, इसलिए कि 8 को होली थी, रंग खेलने का दिन था जी। लेकिन वो हवन, वो जो पाठ हनुमान चालीसा का जो अंदर हुआ, वो हो सकता है निजी तौर पर जन्मदिन मनाना था, लेकिन बाहर जो भीड़ उमड़ी और सुबह और शाम 2 कार्यक्रम हुए और बताया गया कि 52 विधायक वहां शामिल हुए। यह भी बताया गया कि 24 में से 12 सांसद वहां मौजूद थे जी। और इस बात को हर व्यक्ति ने रेखांकित किया कि कम से कम 70,000 से ऊपर 1 लाख तक लोग वहां मौजूद थे, सुबह और शाम मिलाकर, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनेता अपने घर में, अगर धौलपुर में वो अपने महल में या जयपुर में अपने घर में केक काटती और 25-50 लोग मौजूद होते, तो न तो शक्ति प्रदर्शन की श्रेणी में आता, न उस जन्मदिन का कोई सियासी महत्व होता, न उसकी सार्वजनिक तौर पर चर्चा होती जी। क्योंकि उन्होंने इतने बड़े तौर पर मनाया है अपना जन्मदिन, या उनके समर्थकों ने मनाया है, और चुनाव का साल है सामने, 8 महीने 9 महीने बचे जी। 1 लाख की भीड़, और मेरी जानकारी में है कि कई उनके समर्थक विधायकों ने गांव गांव में घूमकर ये जागृति पैदा की थी, गाड़ियां लगेंगी, लोग सालासर जाएंगे, झंडे, बैनर, सब राजनीतिक रूप से जो समारोह होता है, जिस तरह का आयोजन होता है, वैसा इंतजाम किया गया था। और ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी हो गया कि उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा ने एक जयपुर में आंदोलन का आयोजन कर डाला, घोषणा कर डाली जी। और ये संदेश मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के संरक्षण में निर्देशानुसार काम करता है
और सतीश पूनिया और राजे के जो भी समर्थक हैं इस वक्त अपने आप को एक दूसरे के साथ सहभागी नहीं मानते किसी चीज में। दोनों नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं समर्थकों की बात कर रहा हूं। तो इसलिए इन समर्थकों ने यहां जयपुर में आंदोलन कर दिया, उन समर्थकों ने वहां जन्मदिन का आयोजन कर डाला एक ही दिन, लगभग एक ही समय। अब ठीक है कि अरुण सिंह जी वहां जन्मदिन की बधाई देने चले गए, लेकिन ये राजनीतिक रस्म अदायगी होती है, फौरी तौर पर माना जाता है इसको। माना यही गया कि लोगों को सालासर जाने से रोकने के लिए, और विधानसभा घेराव करने की घोषणा की गई, लेकिन वो विधानसभा का उस दिन सत्र ही नहीं रहा, तो घेराव क्या करते। तो वो जो जयपुर में आंदोलन था, फिर वो उतना प्रभावी, उतना असरकारी, उतना विस्मयकारी और उतना राजनीतिक मायने रखने वाला नहीं रह पाया। और राजनीतिक मायने निकले उस आंदोलन के जो वसुंधरा राजे के समर्थन में वहां पर एक जन सैलाब उमड़ा, और उस जन सैलाब ने एक अभिव्यक्ति दी उनके प्रति समर्थन की, आस्था की, निष्ठा की। राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जनता किसके साथ है। देखिए, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में आप किसी के साथ समीकरण बना दो दिल्ली में, और आप जाकर किसी आलाकमान के आशीर्वाद से किसी भी पार्टी में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, परंतु आलाकमान के आशीर्वाद की एक सीमा है जी, एक मायने हैं, और जनता के आशीर्वाद के, जनता के समर्थन के, जनता की आस्था निष्ठा के एक दूसरे मायने हैं जी। जब चुनाव नहीं होता है, शीतकाल होता है राजनीति का, तो आलाकमान का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होता है जी, सब कुछ होता है। दरअसल बहुत बड़ी चीज क्या, सब कुछ होता है जी। लेकिन जब चुनाव आता है तो वो जनता का आशीर्वाद ही सब कुछ हो जाता है। और जनता का आशीर्वाद यदि किसी व्यक्ति के साथ है, उसकी अनदेखी, अवहेलना आला कमान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि राजनीति में सत्ता पाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है, चुनाव लड़के जीतना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता। यह आला कमान भाजपा का हारने की आशंका तक नहीं देखना चाहता, हार तो दूसरी बात है जी। इसलिए अगर राजे के समर्थन में राजस्थान के कोने कोने से लोग आए और कोने कोने में लोग उन्हें देखने के लिए जुट जाते हैं, तो उनकी इस छवि की, उनके इस राजनीतिक हैसियत की अवहेलना कोई क्यों करेगा, जबकि चुनाव जीतना ही बीजेपी का, बीजेपी के आला कमान का, सबका एकमात्र उद्देश्य है जी। इसलिए ये जो जन्मदिन का अवसर था, उनके लिए निजी तौर पर तो सरासर मंदिर के अंदर पर जन्मदिन मना, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जो जन समर्थन की अभिव्यक्ति के साथ जन्मदिन मना, वो बाहर था सुबह और शाम के कल्चरल शो में भी भारी भीड़ उमड़ी। बड़े व्यवस्था संबंधी इंतजाम बड़े जबरदस्त किए गए, रहने के लोगों के, खाने के लोगों के लिए। और जैसी चुनावी रैलियां होती बड़ी जी, उससे कम नहीं था ये आयोजन। बिल्कुल चुनाव के वक्त जो रैलियां होती है, इसलिए जो लोग आए, जो विधायक आए, जो चुनाव हारे हुए लोग आए, उन सब ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। वसुंधरा राजे के साथ जो नेता जुड़े हुए हैं, उनको एहसास भी कराया कि हम एक जनशक्ति लेकर आए हैं और हमारी जो भी ताकत है वो वसुंधरा जी के साथ है जी। इसलिए इसके राजनीतिक मायने तो होंगे ही होंगे। कोई कितना भी इसे जन्मदिन का निजी कार्यक्रम कहे, अखबारों में, मीडिया में जो चर्चा हुई वो भी यही हुई है। और वो चर्चा इसलिए बलवती हो गई क्योंकि जयपुर में सेम डे एक आयोजन कर लिया गया। मैं इसे अगर राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा भी थी, जैसे तकनीकी भूमि मानता हूं जी, प्रदेश नेतृत्व की बीजेपी के, कि सेम डे सेम टाइम करके, और दो पैरेलल रेखाएं ऐसे नहीं खींचनी चाहिए कि एक रेखा आपकी छोटी रह जाए, दूसरी बड़ी होना स्वाभाविक रूप से तय हो, पहले से पता हो जी। हालांकि मुझे इस जन्मदिन के एक दिन पहले एक भाजपा विधायिका की घर में शादी थी, उसमें जाने का मौका मिला, तो 8-10 विधायक वहां मिले जी। मैंने पूछा भी, सवाल भी किया कि कोई मन में डर है कि आला कमान नाराज जाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, वसुंधरा जी हमारी नेता है, हम जाएंगे। और हमारा उनको सद्भावना देने का, उनको शुभकामना देने का, उनसे आशीर्वाद लेने का विचार है। इसमें कहीं कोई रोक नहीं है, कोई बाधा नहीं, कोई डर नहीं है जी। तो 52 विधायक गए, 12 सांसद गए, और मंच पे जो लोग मौजूद थे उससे एक मैसेज तो जाता ही है। राजनीति में मैसेज का बहुत बड़ा महत्व होता है जी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैसेज क्या जा रहा है।
बिल्कुल क्या हो रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैसेज क्या जा रहा है जो हो रहा है उससे। बिल्कुल। तो मैसेज यही गया है कि वो जनशक्ति को अपार रूप से सम्मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली एक नेता है, और उनके पैरेलल कोई नेता बीजेपी में इस वक्त नहीं है। ये बात तो अकाट्य है जी और कोई आलाकमान के सामने जाकर कुछ भी कह रहे जी, लेकिन ये जो सत्य है वो सत्य है। भले दो बार मुख्यमंत्री रहने के कारण हो, भले से 5 बार सांसद रही इस कारण हो, लेकिन जो है वो तो है ही ना, हैसियत तो ही। बिल्कुल। जो अशोक गहलोत की हैसियत है, अशोक गहलोत की हैसियत है। उसको आलाकमान ने कितनी कोशिश कर ली कि सचिन पायलट बन जाए, नहीं बन पा रहे ना। जी बिल्कुल। 91 विधायक हैं और जगह जगह जहाँ अशोक गहलोत जाते हैं भीड़ जुट जाती है। तो जितने बड़े अशोक गहलोत होते जाएंगे, जितनी बड़ी चुनौती वो खड़ी करते जाएंगे, उतनी ही भाजपा में वसुंधरा राजे की प्रासंगिकता बढ़ेगी। मैंने पिछली बार भी ये कहा था जी, अशोक गहलोत की चुनौती जितनी बड़ी होती चली जाएगी, उतनी ही भाजपा को वसुंधरा राजे की तरफ देखना पड़ेगा, उनको महत्व देना पड़ेगा, उनकी हैसियत को कन्वर्ट करना पड़ेगा वोटों में। जी। चुनावी चर्चा के खास कार्यक्रम लो आया चुनाव में चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी रहेगी राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में 10 महीने बचे हैं। सभी 200 सीटों पर पिछले 4 साल से नए व पुराने नेता तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान विधायक भी दोबारा टिकट हासिल कर एक नई पारी खेलने की कोशिश में लगे हैं। आप किस सीट पर, किस पार्टी से टिकट के दावेदार हैं? आपकी दावेदारी का आधार क्या है? 4 साल में आपने क्या काम किया है? ये जानकारी हमें निम्न आईडी पर मेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। मेल आईडी है avntvnewsrajasthan@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 7374044455। राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जब भी अपने न्यूज चैनल पर आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे तो इस जानकारी के आधार पर आपकी दावेदारी का उचित ढंग से जिक्र कर सकेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और किसी भी मीडिया मंच पर राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा खुद ही इसका उल्लेख करेंगे। जानकारी सीधे भेजें, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया निशुल्क है, इसके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। राजनीति में अपडेट रहने के लिए इन्हें सब्सक्राइब करें। YouTube पर एवन टीवी न्यूज ऑफिशियल, फेसबुक हैंडल एवन टीवी ऑफिशियल और ट्विटर हैंडल एवन टीवी ऑफिशियल। एवन मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड एवन टीवी के लोगों का उपयोग करने के लिए कानूनी तौर पर अधिकृत कंपनी एवन मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है लो आया चुनाव में। लो आया चुनाव में हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी से। प्रारंभिक तौर पर चर्चाएं थी और देखा गया था कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार का जलसा देखा गया, लगभग आधी से ज्यादा बीजेपी को उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर इकट्ठा कर दिया और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन ही इसे माना जा सकता है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या बीजेपी का अब भी वही रुख रहेगा कि मोदी के नाम पे सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर अब कहीं ना कहीं इस एनालिसिस के बाद में, इस स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद में, क्या आलाकमान भी अपना मूड चेंज करेगा? आलाकमान ने मन तो यही बना रखा है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और किसी का मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा अनाउंस नहीं करेंगे। जी, आमतौर पर ऐसी बात तब होती है जब 2, 3, 4 चेहरे बराबर के हो। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं और शिवराज सिंह चौहान भी हैं। जी, अब वहां तो एक हो सकता है कि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित ना किया जाए। जी, राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा जो भी हैं वो सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं कि आलाकमान की तरफ लोग देख रहे हैं कि आलाकमान का हाथ इसके सर पर है, उसके सर पर है। आलाकमान वसुंधरा के अलावा कोई आदमी ढूंढ रहा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार। इसलिए नहीं है कि वसुंधरा के पैरेलल वो लीडर है, जी, उनके जैसे जनप्रिय है, सम्मोहित करने वाला व्यक्तित्व है या राजनीतिक वर्ग है पूरे राजस्थान में, इसलिए नहीं है वो। इसलिए है कि आलाकमान वसुंधरा राजे को शायद नहीं देखना चाहता, इस बात की आम चर्चा बनी हुई है। इसलिए 4 व्यक्ति दूसरे ऐसे हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। आलाकमान इसके सर पे हाथ रख रहा है, इसकी तरफ देख रहा है, इसको केंद्रीय मंत्री बना रखा है, इसको प्रदेश में अध्यक्ष बना रखा है। तो वो आलाकमान के मूड को भांपते हुए लोग उनको
मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। जन समर्थन, जन निष्ठा, पार्टी के अंदर फॉलोइंग, पार्टी के बाहर फॉलोइंग, ये सही है कि आरएसएस का वर्कर वसुंधरा राजे के प्रति उतना आकृष्ट नहीं है, उतना उनके प्रति सद्भावी नहीं है, ये कहना चाहता हूं मैं। लेकिन सबसे बड़ी जीत होती है राजनीति में, जीत की कीमत पर सारे सेक्रीफाइस किए जाते हैं जीत पाने के लिए जी। इसलिए वसुंधरा राजे विजय राजे सिंधिया की बेटी, 2 बार की मुख्यमंत्री, 5 बार की सांसद, सिंधिया फैमिली लॉयल रही है बीजेपी की, आरएसएस की, और उनकी छवि और उनकी वोट कैच करने की, सम्मोहित करने की, आकर्षित करने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसको इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाए कि साहब मोदी के नाम पर वोट लेंगे। उत्तर पूर्व भारत में बीजेपी पहली बार जीती इस तरह, माना जा रहा है मोदी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, मोदी की छवि एनकैश की जा रही है, गोवा में बन गई, यहां बन गई, वहां बन गई। लेकिन हिमाचल में हारे भी तो हैं जी, वहां मोदी का चेहरा नहीं था क्या? बिल्कुल। और कई जगह वो बातें समीकरण से जो आपने सरकारें बना ली, उसके बावजूद आप ये मान के चलो कि हर जगह आप मोदी के चेहरे को दांव पे लगाते जाओगे। एक प्रधानमंत्री, दुनिया का नेतृत्व जिसको मानते हैं आप कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिमान प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम जी, क्या एक राज्य के चुनाव में और एक अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री के सामने उनके चेहरे को लगा देंगे हम दांव पर? ये बड़ा प्रश्न है। ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो राजस्थान में मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए काम कर रहे हैं, जो राजस्थान में अमित शाह और मोदी के पसंदीदा लोग हैं। उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या राजस्थान में जब चुनाव होगा और लोग पूछेंगे अशोक गहलोत वर्सेज मोदी चुनाव हो रहा है, तो क्या राजस्थान में मोदी आएंगे मुख्यमंत्री बनने? वो तो नहीं होगा ना जी। तो आपका चेहरा कहां है, ये सवाल पूछा जाएगा जी। और आपका चेहरा कहां है, ये बात मोदी जी बताइए, ये बात अमित शाह बताइए। तो ये सवाल, ये यक्ष प्रश्न गहलोत रखेंगे, कांग्रेस रखेगी सामने। उस स्थिति में क्या बिना जवाब के बीजेपी चुनाव में रहेगी? एक बात। दूसरी बात ये, गहलोत ने जैसा बजट पेश किया, जैसी योजनाएं लागू की, फ्री बिजली 2000 यूनिट गांव में, 100 यूनिट शहर में, फ्री 25 लाख तक का इलाज, और जितने तरह की सुविधाएं, अनाज की, इंदिरा रसोई, और क्या क्या नहीं दे दिया उन्होंने। और एक आध दो चीज और देने वाले हैं, मैंने सुना सितंबर में जी। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो वो 76 लाख की वजह हर परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे सितंबर में। फिर तो जितनी बड़ी चुनौती अशोक गहलोत खड़ा करेंगे और अशोक गहलोत का व्यक्तित्व विराट होता चला जाएगा जी। क्या भाजपा आला कमान और खुद प्रधानमंत्री मोदी ये चाहेंगे कि जनता के बीच में गहलोत बनाम मोदी चुनाव हो? और खुदा न खास्ता, राजनीति में कुछ भी संभव है जी। मतदाता का मूड है कि राजस्थान में गहलोत और केंद्र में मोदी, मान लिया उन्होंने, और ये वोट पड़ गया गहलोत बनाम मोदी में, गहलोत के पक्ष में जी। तो क्या ये रिस्क बीजेपी उठाएगी कि गहलोत एक मुख्यमंत्री के सामने अपने स्टॉलवर्ड, दुनिया के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री, दुनिया के प्रभावशाली सबसे प्रधानमंत्री, सबसे बड़े इतिहास के सबसे बड़े भाजपा के चेहरे को गहलोत के सामने चुनाव मैदान में दांव पर लगा दे? मुझे नहीं लगता ये कोई बुद्धिमानी होगी। फिर भाजपा आलाकमान तो बहुत ही, इससे जितना बड़ा असर्टिव, जितना ताकतवर, जितना 24 घंटे राजनीति करने वाला और चाणक्य नीति से चलने वाला ये आलाकमान है, उतना इतिहास में कभी भाजपा के पास नहीं था। कांग्रेस ने भी कभी, इंदिरा गांधी के जमाने में भी इस तरह की राजनीति नहीं हुई, जबकि बहुत शार्प पॉलिटिशियन थी, बहुत आक्रामक थी। लेकिन ऐसा आक्रामक आलाकमान क्या ये जोखिम उठाएगा कि एक नेता उनके पास उपलब्ध है, 2 बार मुख्यमंत्री रहा हुआ जी, और 5 बार सांसद रहा हुआ, और सर्वप्रिय सर समाज को साथ ले जाने वाला चेहरा उनके पास उपलब्ध है जी, और जनप्रिय, सम्मोहित करने वाला चेहरा, और एक ममतामयी मूर्ति भी बहुत सारे लोग मान लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उनकी ममता, जिस तरह वो महिलाओं को खासतौर पर, मैंने पहले भी कहा था, कहती हैं कि दुनिया में 2 ही जात, एक मर्द जात, एक औरत जात जी। तो 50% वोट औरतों के हैं, वो जाति जहां इस तरह बलाइयां लेती हैं और गले लगा लेती हैं, और एक फीमेल कैरेक्टर होने की वजह से एक ममता बरसाने का वो जब करती हैं उपक्रम जी। तो बहुत सारे लोग स्वतः उनके साथ पीछे चले आते हैं। तो ऐसा एक राजनीतिक चेहरा अपने पास उपलब्ध होते हुए भी
उसे नेपथ्य में रख के चुनाव लड़ने की और अपने इतने स्टालवर्ड, इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री को गहलोत जी के सामने खड़ा रखने की, उनके चेहरे को, और ये जोखिम उठाने की कोशिश आलाकमान करेगा, इसमें मुझे अभी शक लग रहा है। आज वो कुछ भी कह रहे हो, आज जो कह रहे हैं उसका मतलब ये कि 5 लोग दौड़ रहे हैं रेस में, तो दौड़ते रहे चुनाव तक, जी भागते दौड़ते रहे। लेकिन एक दिन जब सवाल उठेगा गहलोत के सामने कौन, तो भाजपा को इसका उत्तर जनता को देना पड़ेगा। और उस दिन ऐसा दूसरा नेता भाजपा में मुझे नजर नहीं आता है। नेता एस्पिरेंट है, महत्वाकांक्षी है, इच्छा रखते हैं, और बनाने से लोग बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन जब एक इतना बड़ा आपका जनाकर्षक चेहरा साथ हो, उसको परे करके किसी दूसरे को आप रखोगे सामने, ये भी संभव नहीं है। और उनको साथ में होते हुए भी सामने नहीं रखो, या उनकी क्षमता का, उनकी छवि का पूरा दोहन नहीं करो आप जी। ये कोई राजनीतिक बुद्धिमानी नहीं होगी मेरी समझ में। इसलिए मैं जो समझ पाया हूं कि चुनाव की घोषणा होने तक भले से सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव में कड़ा घमासान तो तभी होगा कांग्रेस भाजपा के बीच जब गहलोत वर्सेस वसुंधरा होगा। जी बिल्कुल, जैसा पिछले चुनाव में देखा गया था, अमित शाह जयपुर आए थे और सभा की थी, उन्होंने अचानक, उससे पहले अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, लेकिन उस सभा के बाद में अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया था उस वक्त कि हमारी नेता वसुंधरा राजे होंगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में भी क्या उसी प्रकार का सीन क्रिएट हो सकता है? देखिए, उनको चुनाव अभियान समिति की संयोजक बना सकते हैं, नहीं बनाए मान लो एक मिनट के लिए जी। तो भी उनके महत्व को बीजेपी स्वीकार रही है और उनकी अनदेखी नहीं की जा रही। ये मैसेज तो जनता को देना ही पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल। किस रूप में देते हैं ये तो देखिए, वो रणनीतिकार हैं, वहां दिल्ली में बैठे लोग बड़े रणनीतिकार हैं। वो क्या रणनीति बनाएंगे और कब बनाएंगे और कब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। लेकिन राजस्थान में वो 2-3 सर्वे करा चुके हैं और उनके पास भी ये रिपोर्ट है मेरी जानकारी के अनुसार कि सर्वाधिक लोकप्रिय चर्चित सम्मोहक चेहरा वसुंधरा जी का ही है। और बीजेपी इंटैक्ट होके, एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरना चाहेगी जी। और बीजेपी का कोई गुट, कोई वर्ग, कोई तबका, कोई जाति समुदाय के लोग जो बीजेपी में शामिल हैं, बीजेपी के वोटर ट्रेडिशनल, उपेक्षित महसूस ना करें, कम दर्जे से ना आंका जाए उनको, उनका मनोबल बनाए रखा जाए, उन्हें उस चुनाव अभियान में पूरे जोश खरोश के साथ जोता जाए। इस काम को करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि आज भले कुछ भी किया जाए, किसके नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन वसुंधरा जी ने जो शक्ति प्रदर्शन उनके समर्थकों ने कर दिया जी, उसकी अनदेखी करना किसी के भी बस का नहीं है। और उसकी अनदेखी करने का मतलब है कि आप एक हार को इनवाइट कर रहे हो। मेरा मानना तो यह है जी, मेरा मानना तो यह है कि आप चलते ही मतलब अपने आप को खुद ही कमजोर होकर चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हो, जो कि कोई नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। ये बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक सोच वाला आलाकमान है और इसे पल पल की खबर रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसे वोट। हालांकि उनके पास में अभी केजरीवाल तिरंगा यात्रा कर गए जी। केजरीवाल सक्रिय होंगे तो वो गहलोत या कांग्रेस के वोट काटेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी को विभाजित करें। बिल्कुल, ये भी तो संभव है। फिर उसकी स्थिति में क्या होगा जी। बीजेपी को मदद जो गुजरात में मिली वैसी मदद राजस्थान नहीं मिलेगी केजरीवाल के अभ्युदय से। और ओवैसी को मैदान में उतारा जाएगा तो ओवैसी ने 14-15 सीटों को चिन्हित किया है। टोंक है जिसमें शामिल, जयपुर की 2 सीटें हैं, हवा महल है या किशनपोल है, ऐसी सीटें ओवैसी देख रहे हैं। जहां जहां जाकर वो सक्रिय होके, जहां मुस्लिम वोटर हैं 30-40 हजार, वहां पे वो कांग्रेस के वोट काटेंगे या चुनाव लड़ेंगे तो काटेंगे नेचुरली जी। उससे भाजपा को मदद मिलेगी, लेकिन वो कंक्लूसिव मदद नहीं होगी। मैं यहां फिर कहना चाहता हूं जी, निर्णायक मदद नहीं हो सकती राजस्थान में। बिहार यूपी की बात अलग है, राजस्थान में गहलोत ऐसा नेतृत्व है जिसको मुसलमान भी अवॉइड नहीं करना चाहेगा किसी कीमत पर। और इस्लाम के नाम पर ओवैसी को वोट पड़ जाए और कांग्रेस की हार का कारण बने मुस्लिम, ये शायद राजस्थान की मुस्लिम चेतना स्वीकार नहीं करेगी जी। इसलिए वो मदद जो उत्तर प्रदेश में मिल गई ओवैसी से बीजेपी को, वो यहां नहीं मिलेगी। जो गुजरात में मिल गई केजरीवाल से बीजेपी को, वो यहां नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है जी। गहलोत ने इतनी बड़ी चुनौती खुद के व्यक्तित्व के आधार पर, खुद के कार्यों के आधार पर, खुद की योजनाओं के आधार पर और
बजट जो दिया उसके आधार पर कर दी है। बस उनका एक ही माइनस पॉइंट है कि उनके जो विधायक हैं, अगर उनके टिकट नहीं काटे तो बहुत सारे लोग जनता में अलोकप्रिय हो चुके हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने जिस तरह की जातियां की हैं जी, और टिकट काटते हैं तो बागी बन के खड़े होते हैं। ये एक कांग्रेस के सामने यक्ष प्रश्न आएगा चुनाव के समय। और मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस ने 50% टिकट बदल दिए, जी, यूथ को दे दिए, जी, गहलोत अपने अनुभव से, अपनी छवि से, अपने कार्यों से, अपनी योजनाओं से इतनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी कर देंगे कि ये गुजरात नहीं बन पाएगा राजस्थान। इसलिए आला कमान को अपने पास के सारे शक्ति साधन, सारे रॉकेट, तीर, जितने भी उनके पास तर्कस में अवेलेबल है, जी, सब छोड़ने पड़ेंगे, पूरी ताकत छोड़ने पड़ेंगे। किसी भी एक को कमतर करके वो मैदान में नहीं रख सकते। कुल मिलाकर इसलिए के- ये जो शक्ति परीक्षण है, ये एक भावभूमि तैयार कर रहा है। अगले चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होनी चाहिए उसे रेखांकित कर रहा है। अब ये आला कमान पर है भाजपा की और आरएसएस पर है कि वो दीवारों पर लिखी हुई इस इबारत को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पढ़ करके अनदेखी करते हैं, ये उन्हें तय करना है। जी, लेकिन इबारत साफ लिखी हुई दिख गई सालासर में 4 मार्च को। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए, जो कि जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, क्या चुनाव में वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करेंगी, तो यह आने वाला वक्त बताएगा। लगातार ये चुनावी चर्चा का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। लो आया चुनाव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मानव की विकास यात्रा पृथ्वी के पत्थरों से लेकर मंगल की मिट्टी तक जा पहुंची है, लेकिन हमारे सभ्यता को संस्कृति बनाया शब्द ने, भाषा ने, लिपि ने, वाणी ने। और इसी संस्कृति का एक रूप है पत्रकारिता। पत्रकारिता जो आदमी के हक में हो, जो आदमी के लिए हो, जो इंसानियत का परचम फहराए, उसी संकल्प को लेकर, उसी सपने को लेकर हम लेकर आए